नमस्कार साथियों, अभी हम पहुंच चुके हैं महिला विकास मंच के ऑफिस में पटना में। और जब यहां पहुंचे तो कुछ अजूबा सा लगा। अजूबा ये लगा कि जो एक महिला होकर के पूरे समाज के लिए अपना पहल करती है, समाज में एक अमिट छाप छोड़ने का कार्य करती है, जिनके ऑफिस में इतनी सारी भीड़ें लगी रहती है, न्याय की गुहार लगाए रहते हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, और उनके जीवन में जब उथल पुथल आ जाए तो ऐसे लोगों को उनके साथ जो है कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए। आइए, हम पहुंच चुके हैं ऑफिस में और यहाँ देख लीजिए कि सभी जो हैं यहाँ एक पर एक जो है मिल करके संघर्षशील होकर के कार्य कर रही है और कदम से कदम मिला करके वीणा मानवी जी के साथ चल रही है। हम ऑफिस में पहुंच चुके हैं। आइए, हम उनके जीवन से भी रूबरू होते हैं, उनको जानने का प्रयास भी करते हैं कि कहाँ तक वो जो है समाज के हित में खड़े रहते हैं, मैदान में कहाँ तक जो है वो डटी रहती है। आइए, इनके साथ जुड़ करके हम बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने जहाँ देखा है आपको वीडियो के माध्यम से या फिर जिस भी माध्यम से कि आप समाज सेवा के हित में हमेशा अग्रसर रहते हैं, फिर भी आपके जीवन में इस प्रकार की उथल पुथल जब आ जाती है तो शायद जो समाज हित में कार्य कर रहे होते हैं उनको बड़ा ही तकलीफ और दुख होता है। आइए, हमारे साथ जुड़ चुकी है वीणा मानवी जी और इनसे जानने का सबसे पहले प्रयास करते हैं। जब इनके ऑफिस में पहुंचे तो एक पर एक उपहार स्वरूप जो है इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और उन्हीं बीच जब इनके जीवन में दुख की घड़ियां आती है तो जो लोग समाज हित में कार्य कर रहे होते हैं उनके अंदर भी एक दुख और सिहरन सा पैदा हो जाता है कि हम जिस समाज के साथ खड़े हैं उन्हीं समाज में कुछ लफंगे पैदा होकर के जो हैं उनके साथ जो है उनके जीवन में कीचड़ उछालने का कार्य करते हैं। आइए, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आपके जीवन में वर्तमान समय में जो उथल पुथल आया है वो क्यों आया है, क्या समस्याएं आपके साथ है, और जो समाज में ऐसे लोग कार्य करने वाले हैं वो आपके साथ हैं, उनका जो है संवेदना आपके साथ है। आइए, जानते हैं वीणा मानवी जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दूर से आए हैं आप। हमें बड़ा तकलीफ हुआ इस बात का कि जो हमेशा समाज सेवा के लिए अग्रसर रहते हैं, समाज के सुख दुख में साथ निभाते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, फिर भी आपके जीवन में इस प्रकार की कौन सी उथल पुथल आ गई जिसके कारण जो है सोशल मीडिया पर आपको जो है किसी न किसी मीडिया के द्वारा ट्रोल किया जा रहा है? देखिए, ये ट्रोलिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब भी कोई महिला आगे आती है समाज में तो उसे ये सब थपेड़े झेलने पड़ते हैं। और जितनी आप जैसे मेरे ऑफिस में आए, देखते आए हर चेयर पे महिलाएं बैठ के काम कर रही हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से दुख से थपेड़े से झेल के आज सशक्त बन के बैठी हुई हैं। तो बहुत महिलाओं को सशक्त बनाने का काम मंच ने किया है, लेकिन उसमें कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं, हम तो हर वीडियो में बोलते हैं कि अगर 100% में 80% महिलाएं सही हैं तो 20 गलत भी होंगी डेफिनेटली। तो हमारा काम है जो हम कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, तो वो चल रही। रही बात अभी की, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमारी नज़र में ये कुछ नहीं है। रही वो जो फोटो अब चल रहा है सोशल मीडिया पे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब आदमी कौन है क्या है, एडिटिंग का ज़माना है, भरा हुआ ग्लास भर देगा, खाली ग्लास को भी भर देगा, या भरा ग्लास को भी खाली कर देगा। तो अभी किसी हमारे भैया ने, कुणाल भैया ने बहुत अच्छा लिखा था। उन्होंने लिखा है कि दाल भात के साथ चखना, मतलब दाल भात चखना कब से बन गया। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाय द वे, थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें, हमें कोई सफाई नहीं देनी है भाई, कि हमारा निजी जीवन है। वीणा मानवी समाज में काम कर रही है तो क्या उसे जीवन जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसकी आपका निजी जीवन का कोई कहानी नहीं है, या उसके निजी? हमारी जीवन की कहानी तो खुली किताब की तरह सोशल मीडिया पे है। मैंने जब अपना इंटरव्यू दिया, जीवनी दी, तो उसमें मैंने अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं काफ़ी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची हूँ, दुनिया में बहुत थपेड़े खा के पहुँची हूँ, उसके बाद मैं लड़ी महिलाओं के लिए और मैं आज यहाँ तक पहुँची। और 30 साल से इसी शहर में बैठ के मैं काम कर रही हूँ। पटना छोड़ के ऐसा भी नहीं कि मैं दिल्ली चली गई, लंदन चली गई। अगर मैं गलत महिला होती तो साल से 2 साल, बहुत सारी महिलाएं आई ना समाज में, 2 साल 3 साल टिकी, चली गई, कुछ 6 महीने बाद चली गई। मैं 30 साल से बैठी हूँ। तो 30 साल में इतने संघर्ष भरे जीवन में जिन लोगों के साथ मैंने कार्य किया होगा, वो सब तो मुझे पटना बड़ा छोटा सा जगह है, सब मुझे समझ रहे होंगे कि मैं क्या हूँ। और चंद ये भौंकने ओंकने, देखिए हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हज़ार, तो इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि जब हम
काम करेंगे तो हमें इन सब चीज़ों को, कीचड़ साफ करने चले हैं तो ये आप कैसे समझ लेंगे कि कीचड़ आपके ऊपर नहीं पड़ेगा? हाथ में लगेगा, पैर में लगेगा, मुंह में लगेगा, सब जगह लगेगा। तो ये सब चीज़ों से घबराना नहीं है, बस अपना पात्रता बनाए रखनी है, संघर्ष करते रहना है, अच्छा ही होगा, बुरा क्या होगा हमारा। अच्छा, आपने बड़ा अभी सटीक एक जवाब दिया, आपके प्रेरणा स्रोत, जैसा कि आपने बताया अभी कि सावित्रीबाई फुले का आपने दृष्टांत लिया कि सावित्रीबाई फुले ने जिस तरह से मैदान में संघर्ष करके अपने जीवन के लड़ाइयों को लड़ते हुए पूरे दुनिया को एक प्रेरणा दिया, एक सीख दिया और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनकर के उभरी। क्या आप उसको प्रेरणा स्रोत मान करके उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके अपने आप को जीवन में जो है मतलब लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए? बिल्कुल 100%। जब मैंने घरेलू हिंसा पे कार्य स्टार्ट किया था तब मेरे साथ बहुत कम लोग थे। उसके बाद धीरे धीरे हम 9 राज्यों तक पहुँचे। तो 9 राज्यों तक महिलाओं का दिल जीता है तभी तो पहुँचे। आज अगर मेरी ट्रोलिंग हो रही है, जाने कितनी महिलाओं का दुख, दिल रो रहा होगा। आज सिर्फ मैं एक हुंकार अगर भर दूं कि निकलो घर से, तो शायद आपका सड़क जाम हो जाएगा और इतनी महिलाएं सड़क पे उतर जाएगी। लेकिन चूंकि कानूनी प्रक्रिया है, हमने कानून को इन्फॉर्म कर दिया है, कंप्लेन कर दिया है, तो आज इतने छोटे से लोग जो भौंक रहे हैं, इन लोगों के लिए क्या ही ज़रूरत है हमें चर्चा करने की। अरे भाई, कोई ऐसा बुद्धिजीवी आदमी बोले, मान लीजिए कहीं का मंत्री बोल रहा है, विधायक बोल रहा है, एसपी बोल रहे हैं, डीएसपी बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं, इंजीनियर बोल रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो खुद क्रिमिनल बैकग्राउंड से पूरा भरा पड़ा है, तो उसके लिए हम क्या जवाब देंगे? आप बताइए ना। बोलना भी हमारे चरित्र का हनन है उस पे। तो जैसा कि पूर्व में आप इतने संघर्ष करते हुए आगे बढ़े, लेकिन वर्तमान में ही आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये पूर्व में भी हो सकता था, लेकिन वर्तमान में ही क्यों हुआ, आज ही क्यों हुआ? ये समस्याएं आपके साथ आज ही क्यों आन पड़ी? इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, इसके पीछे रीज़न है, कुछ गलतियां हमसे हुई हैं। कुछ लोगों को हमें कुछ लोगों को नहीं, एक ही लोगों को कहेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा लोग कह रहे थे संगठन में कि आप एक्शन नहीं लेती हैं, आप ये नहीं करती हैं, वो नहीं करती। तो ऐसी चीज़ें जो गलत थी, जो मैंने पर्दा डालने का काम किया ना, ये भी गलत था। मुझे कभी भी अपने किसी भी सदस्य के गलती पे पर्दा नहीं डालना चाहिए था। तो ये उसी का नतीजा है और इसी खुशबू रॉय से मैंने वादा किया था। आज अगर खुशबू रॉय सही में ईमानदार लड़की है तो उसे बिल्कुल नाम लेना चाहिए कि हाँ, चकिया में हमारी कितनी महिलाओं के साथ शोषण हुआ है। चकिया में एक महिलाओं से 75,000 रुपया लिया गया है। चकिया में तो चकिया क्षेत्र जिनके हाथ में था, उन्हीं के साथ ना दिक्कत आई, बाकी तो और कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। तो जब चीज़ें खराब हुई तो छिया लेदर हुआ, जब ऑफिशियल बातें हुई तो कुछ ना मिला तो मेरे पर्सनल जीवन पे अटैक कर दो कि ये दबा देंगे, ये फोटो लीक कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये फोटो। आपको भी मैंने अपने मोबाइल में इतना फोटो दिखाया ना, अगर मैं भी फोटो लीक करने लगूं तो उनमें और हम में फिर फर्क क्या रह जाएगा? दुनिया समझ रही है कि वीना के पास आस्तीन में पले हुए सांप ही वीना मानवी को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। होता भी यही आया है। मोदी जी का भी एक देखे हैं कि कितना बढ़िया उन्होंने, मोदी जी ने कहा है कि जब मैं मुख्यमंत्री बन गया तो मैं सोचा अपने पुराने दोस्तों को एक बार बुलाऊं और एक रात को गेट टुगेदर करूं, लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि कोई भी एक ऐसा दोस्त नहीं मिला जो मुझे तू तड़ाक करके बात, उस समय मैं मुख्यमंत्री बन चुका था और उन्होंने अपने वो दोस्ती वाली फीलिंग को कम कर दी। तो एक जेलस की भावना जो है ना, बहुत ख़राब होती है। बहुत कम ऐसे दोस्त आपको मिलेंगे कि जब आपके मुकाम पे आप जा रहे हैं तो आपके दूर तक साथ चलेंगे। तो ऐसा नहीं है। आज तक किसी भी महिला के साथ, मुझे पता है, मेरा ईमान जानता है कि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। कोई मेरे साथ कितना भी गलत क्यों ना कर ले, मेरे ज़ुबान से गलत हो ही नहीं सकता है। हाँ, अकेले में मैं खूब बंद कमरे में लड़ लूँगी, झगड़ लूँगी, लेकिन इस तरह छिया लेदर मैं नहीं कर सकती हूँ। ये मेरे संस्कार नहीं कहते हैं और ना मैं कभी कर पाऊँगी ये सब काम। मैम, आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि राजनीतिक इसमें किसी तरह का प्रकरण? देखिए, राजनीतिक तो थोड़ा बहुत लग ही रहा है, क्योंकि हमारे पूर्व वो जो भौंकने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं कौन लोग हैं वो सब लोग जान रहे हैं। और अभी 2 महीने से मेरी जो ये ट्रोलिंग हो रही है, तो 3 महीने पहले मैंने एक पार्टी ज्वाइन कर लिया था। अगर मैं शायद आज पार्टी ज्वाइन नहीं करती और ये जलवा
जो ऑफिस में ऐतिहासिक ज्वाइनिंग हुई, नहीं होता तो शायद अभी मैं चुनाव का समय था और मैं कहीं ना कहीं प्रखर रूप से एकदम दहाड़ती और महिलाओं के दिल की धड़कन बनती। और लेकिन मैं वादा करती हूँ इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, और बहुत जल्द हम अपने प्रखर रूप में सामने आएंगे। लेकिन हाँ, चीज़ें खराब अगर जो लोग कर रहे हैं उनसे मैं ये अनुरोध करती हूँ कि अरे भाई, अगर कोई महिला आपके लिए, समाज के लिए बैठी है, ये इतने अवार्ड्स मुझे आप ही के बिहार ने दिया है ना, या तो मैं सही हूँ या तो मैं सही नहीं हूँ। अगर मैं सही नहीं हूँ तो 30 साल से मैं एक ही जगह पे क्या कर रही हूँ? फिर मुझे तो जेल चले जाना चाहिए था या मुंह छुपा के भाग जाना चाहिए था। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आज भी मैं इतना ट्रोलिंग होने के बाद भी आपसे मुस्कुरा के ही मैं बाइट दे रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने जीवन के थपेड़े को झेला है। मेरा माइंड पहले से मेकअप है कि मैं जब इधर बढ़ूंगी तो मुझे ये झेलना है और मुझे वो तय करना है। अगर हमारी जिनको मैं तहे दिल से मानती हूँ, अगर सावित्रीबाई फुले जैसी माता अगर 2 साड़ी लेके बाजार में चलती थी तो उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, इसलिए उन्हें 2 साड़ी लेके चलना पड़ रहा था। हम एक ही कपड़े में चल रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, वो हमारे कपड़े नहीं उतार सकते। बैंडेड क्वीन को बैंडेड क्वीन बनाने वाले लोग कौन थे? ये भी वही समाज के ही लोग थे। उसी तरह सावित्रीबाई फुले जैसी लोग इतिहास रचे, जितनी भी समाज सेवी आई हैं उनका इतिहास पलट के देख लीजिए, उन्हें समाज एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता है, क्योंकि आप जैसे पुरुष को हमने 1 नंबर का स्थान दिया और स्त्री को हमने 2 नंबर पे रखा। समाज में 2 ही जातियां हैं, पुरुष और महिला। अगर पुरुष 1 नंबर के स्थान पे चल रहे हैं तो महिला तो 2 नंबर ऐसे भी कहलाएगी। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन सब शब्दों से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग रहिए 1 नंबर के बने, हम 2 नंबर में ही खुश हैं। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला क्या होगा भाई? क्या हो गया मेरे साथ जो अगला और पिछला करना है? अगला कदम क्या करना है? मतलब कोई बहुत बड़ा क्रांति हो गया है देश में? जैसा लग रहा है कि आप अपने मैदान में डटे रहेंगे या फिर इन सब हाय भैया मेरे, ये सब क्या होगा? मैंने वो दिन देखा है जिस रात मुझे, जब मैं बहुत सीधी सादी महिला थी, तो एक रात में मुझे कम से कम 10,000 के ऊपर लोगों ने मुझे गंदी गंदी भाषाओं से संबोधन किया था, जब मैं एक साधारण महिला थी सोशल मीडिया पे। वो झटका जब मैं बर्दाश्त कर ली तो वो तो फिर उसके बाद 10 साल का सामाजिक सफ़र रहा मेरा। और उसी समय तो लोग हमको नेता बना दिया, नहीं तो हमको जानता कौन कि इतने बड़े व्यक्ति ने मुझे वायरल किया था कि मैं रातों रात मुझे लोग जान गए। और उसके बाद जाने तो सब मेरे हो गए कि नहीं भाई, ये महिला ऐसी नहीं है, इसको लोग टारगेट लेता है, बार बार टारगेट लेता है, चैन से काम ही नहीं करने देता है कोई। यार हम पैसा ले ना लें, हम घूसखोरी वर्ड जो मेरे लिए लिया, अरे हम सरकारी कर्मचारी हैं जो घूस लेंगे जी? काहे तुम लोग बेवकूफ़ की तरह बात कर रहे हो? घूसखोरी मतलब घूसखोरी सरकारी कर्मचारी के लिए बोला जाता है। रही बात महिला विकास मंच पैसा लेके काम कर रही है या फ्री में काम कर रही है या वीना मानवी क्या कर रही है, नहीं कर रही, क्या ही मतलब है तुम लोगों को? हम कुछ भी करें, तुम कौन होते हो पूछने वाले? तुमको बहुत अधिक लग रहा है कि हम बहुत बड़ा क्राइम कोई कर रहे हैं, तो जाओ, कानून बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह प्ली लगाओ, मेरे अगेंस्ट कंप्लेन करो, हम जाएंगे कोर्ट में जवाब देंगे। जाके प्ली लगाइए कोर्ट में कि सोशल मीडिया पे भौं 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 करने से कुछ हो जाएगा? बिल्कुल, तो वही बात है। तो आप समझ लीजिए, नारियों को कॉन्शस होना अति आवश्यक है। वो इसलिए क्योंकि पूर्व में भी सीता जैसी स्त्रियों को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, और वर्तमान समय भी हम यही कहेंगे कि जो समाज के साथ हमेशा अनवरत संघर्षशील होकर के कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर अगर किसी के द्वारा कीचड़ उछाली जाती है तो ये सहने योग्य नहीं है, ये अपमान अन्यायपूर्ण है, कोई भी कहेंगे। अतः दोस्तों, मिलते हैं पुनः नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम, जय हिंद।